सैयद साहब आप कुछ पूछ रहे थे, महमूद भाई भी आ गए प्रोग्राम में, उनसे पूछे। मैंने सिर्फ ये कहा है, हमास ने जो एक्शन लिया इनकी कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं थी और उसका खमियाजा गरीब आवाम भुगत रही है। एक 24 घंटे में 2500 आदमी मर गया है, 2500 आदमी बेघर हो चुका है। मेरे और आपके बात करने से उनके दुख दर्द नहीं पूरे होंगे, कौन उनकी मदद करेगा? ईरान अगर बीच में आता भी है फिर वो ये वॉर और बढ़ेगी। जी महमूद भाई क्या कहेंगे? अब महमूद भाई को बोलने दें प्लीज, आप लोग खामोश रहिएगा। महमूद भाई बोले, आप क्या कहेंगे? जी हेलो जी नदीम साहब। जी मैं यही कहूँगा, एक सेकंड महमूद भाई, नदीम साहब को लेने दो। जी सर बोले आप। अच्छा, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली। अभी इन्होंने हमला किया है ना जी, अभी देखिए इसमें कितने लोग मारे गए अभी तक? 2500 कह रहे हैं ना ये। ठीक है, दूसरी बात ये आपको पता है कि रोजाना कितने फलस्तीनी जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और स्टाइल में जाके काम करते हैं। जी, अब देखें, जब तक ये जंग रहेगी उनका तो माशी कारोबार खत्म हो गया। बहुत सी प्लानिंग, बहुत सी चीजें सही कह रहे हैं, उनका तो कारोबार खत्म हो गया। जी मैं एक बात कर लूं, दूसरी बात ये है कि अब इसराइल ने पूरी वॉर उन पे मुसल्लत कर दी। देखिए, हमास जो है वो फलस्तीन नहीं है, दे आर पैलेस्टीनियन। मतलब अगर देखा जाए तो फलस्तीनी सदर कोई और है और वजीर आजम कोई और है। जी जी जी, ठीक है, हमास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जा चुका है। चले उसको भी छोड़ें, इसराइल ने भी एट्रॉसिटीज करता है इतने अर्ज तक, लेकिन बात ये है कि आपने अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया उनके ऊपर। अभी वो क्या करेंगे? उनके तो 900 नदीम भाई आपका बयान और आपकी राय सुन के अफसोस हुआ कि एक तो आपने उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया कि हमास एक, ठीक है ना, अगर सुन लेना, अब सुन तो लेना, कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुन तो लेना। अच्छा आप भी बोल रहे हैं यहाँ बात पे, पहले महमूद भाई को बोलने दे। जी बोले महमूद भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी एक कार्रवाई है और उसको ये कितना छोटा करके पेश कर रहे हैं कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई फलां नहीं थी, दिमाग थी। आप ये मुझे बताएं कि वो एक कोई प्रॉपर मुल्क है वो बेचारा जिसके ऊपर आप कहते हैं जी स्ट्रेटेजी नहीं थी। अब यही मुझे ये बताएं कि वो 16 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका है, वो जेल से बुरी उनकी पहले भी जिंदगी थी, वो पहले ही मरे हुए थे। अगर वो मरे हैं तो पहले भी मरे हुए थे, जीते वाला उनका कोई हाल नहीं था। अब 15 दिन में एक दफा उनको पानी मिलता था, बिजली वहां पे नहीं आती थी, उनको जानवरों की तरह उनके साथ सलूक होता था। अब ये है कि उन्होंने अगर अपनी आजादी के लिए काम किया है, ये वो काम उन्होंने किया है कि इर्द गिर्द के 17-18 मुल्क हैं जिनकी टांगे कांपती थी अपने दुश्मन को चैलेंज करते हुए। गोलान हाइट गया, सीना, वो सराय सीना गया, फिर आपके वेस्ट बैंक गया, फिर आपकी कौन सा मुल्क है जिसका इलाका नहीं गया। और मैं आपकी बात को आगे करूं, मैं बताइए आपकी बात को कि वो मुल्क इसराइल जिससे पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी कांपते थे, उससे उन लोगों ने टक्कर ली है कि जिनकी जिंदगी और मौत का सवाल था, जो रोजाना जीते थे, रोजाना मरते थे, जो रोजाना लाशें उठाते थे और रोजाना अपने गुमशुदा लोगों के और बच्चों के टुकड़े उठाते थे। उन्होंने जो कुछ किया वो अपनी बका के लिए किया। जब वहां पे हमास और फलस्तीनी कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। हमास नाम है फिलिस्तीनियों का नाम, आप उनको फिलिस्तीनी कह लें या हमास कह लें, ये बात नहीं है कि सिर्फ वो एक जमात लड़ रही है, वो फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं। एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक मर्द लड़ रहा है, एक एक जवान लड़ रहा है। आपने बड़े आसानी से कह दिया कि वो दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्द तंजीम कौन कह रहा है? वही सऊदी साजिश है ना जो उसको हम। आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, मैं एक बात और ऐड करता हूँ जो आप बात बोल रहे हैं कि वो अपने जो हमास वाले अपने यानी फलस्तीनियों को लेके गए अपने कब्रिस्तान में। उन्होंने कहा है कि जब आजाद हो तो दिखाना कि इन लोगों ने कुर्बानियां दी थी। ये हमास और फिलिस्तीनी जगह, हमास और फलस्तीनी कोई अलग चीज नहीं है भाई। इसको दो में डिवाइड नहीं करें कि हमास कोई और चीज है और फलस्तीनी कोई और चीज है। आप ये समझ रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है ये फलस्तीन को आजाद करेगा? डजंट मैटर आजाद हो या ना हो, आप लोग का दिमाग वो सैयद साहब वो आजाद हो या ना हो, उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक जिंदा कौम है। मैं इनको बताता हूँ, बात सुनिए,
बात सुनिए सैयद साहब, ये यूएनओ में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं 2 स्टेट का? ये आपका अब्राहम अकॉर्ड हुआ है कि नहीं? आपकी हर सतह पे, हर यूएनओ में, हर तंजीम में, हर जगह पे ये वो एग्री किए हैं। तो आप मुझे बताएं, इजराइल किसी बात को माना है? ये 2 स्टेट का फॉर्मूला साइन हुआ है कि नहीं? आप मुझे बता दें रास्ता के ये क्या क्या आप बड़े स्ट्रेटेजिस्ट बनते हैं ना, ये बताएं इसराइल के साथ बात सुनिए, आप बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है ना, बात सुनिए, आपने सीरिया में भी काम किया है, आपने पुलिस में भी किया है, आप बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो आप बताएं कि उनको क्या करना चाहिए था? आप बताइए क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया। चले कश्मीर की क्या करारदाद मंजूर हुई है यूएनओ में, चले ये बताएं। अच्छा नदीम भाई ये बताएं ना, नदीम भाई ये बताएं कि अगर कश्मीरी इतना जल्दी मत करेंगे, ये इसके ऊपर बात करें, जब कश्मीर की गुफ्तगू करेंगे तो उसको कर लेंगे। आप आज जो हालिया बात है उसकी बात कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? बहरहाल आपकी बातों से बड़ा अफसोस हुआ, आपके ख्याल कश्मीर की बात होगी वो भी कर लेंगे। नहीं, अगर यही सुने, अगर यही सूरत हाल कश्मीर में होती है तो आप क्या कहेंगे? उनके साथ बिल्कुल वही सूरत हाल नहीं है यहाँ पे। कश्मीर के लिए यूएनओ में सारे करारदादे हैं या नहीं है? किस तरीके से वो जी रहे हैं और किस तरीके से मर रहे हैं? वो अपनी आजादी के हसूल के लिए अगर करेंगे तो आप वहां पे भी यही जवाब दे देंगे क्या खड़े होके कि गलत फैसला किया, बगैर फैसले के कूद गए थे वो, और स्ट्रेटेजी कोई नहीं थी? यार कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग यार, खुदा के वास्ते सोचे हैं। और मैं हाथ इस टॉपिक को चेंज करें समीना, आई थिंक चेंज दिस टॉपिक। हमने किया था जाके 48 में यार, हमारी गई नहीं। हम हमारे इन ख्यालात से, मेरे ख्याल से उन शहीदों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनकी बेहरमती है मेरे साथ, कि अगर हमारे ख्यालात ऐसे हैं। बेचारे मजलूम मारे जा रहे हैं इस वक्त, पता नहीं यार, इनको ये बात समझ नहीं आ रही। ये आप किस तरफ की बात किस तरफ को ले गए भाई? किस तरफ की बात नहीं, आप लोगों के ख्यालात से अफसोस हो रहा है नदीम भाई, कि आप कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, उनको नहीं करना चाहिए था, वो दहशतगर्द थे यार। वैसे जैदी भाई मैं आपको सलूट करता हूँ। जैदी भाई आप इस मामले में बहस में क्यों पड़ रहे हैं, मुझे आपको सलूट करना चाहिए भाई। आप इस मामले में बहस में क्यों पड़ रहे हैं? बहस में नहीं पड़ रहे, वो अपनी राय दे रहे हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं, इसमें बहस की कोई बात नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से एक दुनिया में ये भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, इवन के पाकिस्तान में भी ये चल रहा है कि क्योंकि सऊदीया और इजराइल जो थे वो थोड़ा सा उनका आपस में हो रहा था, तो वो बैकआउट हो गए उससे। एक दिन में उन्होंने 41 बिल्डिंग गिरा दी, इनकी 41 बिल्डिंग। उनके पास जहाज है भाई, एक दिन में 41 टावर्स गिरा दिए फलस्तीन की। जी जी, कौन सा ये बताएं जैदी भाई, कौन सा मुल्क आएगा? ऐसा रिएक्शन आएगा मरता तो फलस्तीन की आवाम को अगर वो पूछते हैं कि हम अटैक कर रहे हैं लेकिन दूसरे दिन 41 बिल्डिंगें जाएंगी, तो क्या फलस्तीनी इजाजत देते हैं इनको कि भाई हमारे बच्चों का क्या होगा, हम लोग यहाँ कहाँ रहेंगे, हमारा बनेगा क्या, कौन हमारे साथ खड़ा होगा? कि 2500 आदमी एक दिन में बिल्कुल जैसे निकल गया वो, और अभी तो वॉर शुरू हुई है, 11 फ्लीट पहुंच गए खलीज के अंदर, वो क्या करेंगे? तो वो यहाँ पे हलवा बांटने आए। अभी आपके 14 फ्लीट थे, अभी 11 हो गए, 3 कहाँ चले गए? जो 11 है, 14 सारे सियासतदानों को वहाँ देना चाहिए। वो है सियासतदान है, इन सबको भेजो वहाँ पे। बिल्कुल, इमरान खान समेत सबको भेज देना चाहिए वहाँ पे। जाके अगर ये देखें, ये नदीम साहब इसमें बिल्कुल एक मिनट के लिए कड़वी बात सुन ले उनकी, पहले हमेशा मीठी बातें करते हैं, एक बात सुन ले प्लीज। यू आर राइट, ये वक्त है। फलस्तीन और उसका कितना दर्द होता है कश्मीर का, सुन ले, के साथ पाकिस्तान में जुल्म होता है, उस पर क्या होता है? कुछ भी नहीं। सुन ले ना, ये आपने बिल्कुल सही कही है। आपने पहले के अपने मुल्क को देख ले पहले, इससे पहले के उधर बात करें। आपने सही बात कही है कि ये वो वक्त है कि हम जैसे लोगों को यहाँ पे बैठ के बातें नहीं करना चाहिए, अमलन वहां पहुंचने चाहिए, और अल्लाह ने कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये जिहाद है जो कर रहे हैं वो। आप बाकी अपनी बात करते हैं। जी, एक कड़वी बात आप